अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सेफ सिटी के साथ मैं हूं जुबैर शारिक। और जी मैं हूँ ताहिरा अली। कैसे हैं जी आप सब लोग? जुबैर आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप खैरियत से हैं? तबीयत से ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। और सुनाएं, क्या मामलात हैं, क्या हालात हैं, मौसम कैसा है? आप जो हैं वो सफ़र में भी थी, सफ़र के क्या हालात हैं, कुछ शेयर करें हमारे जो है देखने वाले सुनने वालों से। सफ़र की जैसे ज़ुबैर ने बात की, तो जी सफ़र के लिए आपने जब भी घर से बाहर निकलना है, स्पेशली इन दिनों में, बल्कि क्या साल में जब भी कभी आप सफ़र के लिए बाहर निकलें, तो एक चीज़ अपनी रूटीन का आप हिस्सा बना लें कि आपने सेफ सिटी रास्ता FM 88.6 को ट्यून करना है। और वहाँ से आपको जी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप कौन कौन से रास्ते बंद हैं। निकलने से पहले ये चेक कर लें कि मोटरवे खुल गई है या नहीं खुल गई। ऐसा हो कि आप वहाँ पहुँचे और आपको जी बंदिश का सामना करना पड़े और आपका टाइम वेस्ट हो। तो ये एहतियातें होती हैं थोड़ी थोड़ी, जिसको अगर आप पहले से अडॉप्ट कर लें तो आप बहुत से आने वाले मसलों से बच सकते हैं। वो बिल्कुल। कहते हैं ना कि एहतियात इलाज से बेहतर है। तो एहतियात करें ताकि बाद में आपको इलाज वाली साइड पे जाना ही ना पड़े। अगर आप ट्रैवल करते हैं बाइक पे, अक्सर वगैरह आपने देखा होगा कि लोग हेलमेट को बाइक के साथ टांग लेते हैं, उसको सर पे नहीं पहनते। हेलमेट क्यों बनाया गया जी? आपकी सेफ्टी के लिए बनाया गया। और अब तो हेलमेट ना पहनने पे चालान भी हो रहे हैं। बिल्कुल। और इसके साथ किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से जो है वो निपटने के लिए 15 का नंबर जो है वो 24/7 आपकी खिदमत में हाजिर है। वहाँ पे लोग जो हैं वो आपको मदद फराहम करने के लिए ही बैठे हुए हैं। तो कोई भी आपने जो है वो स्टेप उठाना है जिसमें आप कंफ्यूज हैं, कानून के हवाले से कोई पेचीदगियाँ हैं, किसी भी किस्म की कोई इमरजेंसी रिस्पांस चाहिए तो आपको 15 रेस्क्यू के रेस्क्यू हवाले से चाहिए, हेल्प फायर चाहिए। ब्रिगेड के हवाले से एग्जैक्टली। चाहिए। तो 15 का जो है नंबर 24/7 इसी मकसद के लिए जो है वो बनाया गया है कि आपकी जो है कोई भी किसी किस्म की परेशानी और आपको प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम से आप लोग बच सकें। तो आपने एहतियात करनी है। इमरजेंसी में हमारा नंबर आपके लिए अवेलेबल है 15, आप कॉल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो छोटी छोटी बातें हैं ना, इनको अगर आप अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना शुरू कर दें तो आने वाले बहुत से मसलों से आप बच सकते हैं। तो जी अब प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं बाकायदा तौर पे और चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, आज के अखबारात से। तो सबसे पहले जो खबर है वो क्या है तायरा, ये जरा बताएं हमारे सुनने वाले देखने वालों सबसे को। पहले बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबर, मैंने सोचा कि प्रोग्राम का आगाज एनर्जेटिक होना चाहिए, आपको अच्छी अच्छी मजे मजे की खबरें मिलनी चाहिए कि आपको खुद भी मजा आए ना प्रोग्राम देख के। तो पहली खबर है क्रिकेट के हवाले से। तो लाहौरियों, क्या पूरे पाकिस्तान के लोग जो वेट कर रहे थे PSL का, तो तैयार हो जाएं। क्रिकेट का मैदान सजने को तैयार हो चुका हुआ है और 17 फरवरी से मैचेस का आगाज बाकायदा तौर पे हो रहा है। अभी ऐसा ही है। प्रैक्टिस सेशन बैठ चल रहे हैं। जी जी जी। फिलहाल LCC ग्राउंड में पेशावर ज़ल्मी ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेना है। और इस हवाले से पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी 24/7 मॉनिटरिंग कर रही है। कैमरास के थ्रू मॉनिटरिंग की जा रही है, रूट्स की मॉनिटरिंग की जा रही है, होटल से लेके आपके वेन्यू तक जहां पे आपका मैच खेला जाएगा वहां तक मुकम्मल तौर पर कैमरास लगे हुए हैं। हर चीज की सर्वेलेंस हो रही है, सर्वेलेंस हो बाकायदगी रही से है। हो रही है। और पुलिस एहलकार, चाहे वो डॉल्फिन हो, चाहे वो PRU हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर हो, वो 24/7 जो है वो इसकी सिक्योरिटी में गामजन हैं, लगे हुए हैं। तो ये जो इवेंट है ये एक हर साल की तरह जो है वो पाकिस्तान में जो है अब पिछले कई सालों से जो है वो पाकिस्तान में मुनक्किद हो रहा है। और इसको मुनक्किद करवाने के पीछे जो है हमारी लॉ इन्फोर्समेंट सिक्योरिटी का एक बहुत कलीदी किरदार है, इसको सेफ बनाने का, इसको साउंड बनाने का। तो हम अपनी तरफ से, सेफ सिटी की तरफ से, हम दोनों जो हैं अपनी तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को सल्यूट पेश करते हैं कि वो जो हैं ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना अपना घर देखते हैं, ना अपनी फैमिली देखते हैं। और आप लोगों के लिए और इस तरह के इवेंट्स को मुनक्किद करवाने के लिए अच्छे तरीके से जो है वो गामजन रहते हैं, जुटे रहते हैं और मगन रहते हैं। और आपने भी जी ताउन करना है। सिक्योरिटी पे मामूर जो पुलिस एहलकार होते हैं, अक्सर औकात देखा जाता है कि हमें सिर्फ हम अक्सर मतलब इंसान, मैं कहती हूँ जुबैर, कहीं ना कहीं सेल्फिश होता है, मुझे ये कह लेने दीजिए। और सेल्फिश होता है कि आपको ये होता है कि आपने देखना है मैच, तो क्यों थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है। तो थोड़ा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया करें। और जो सिक्योरिटी पे मामूर पुलिस एहलकार हैं वो भी आप जैसे इंसान हैं, उनसे भी कुछ ताउन किया करें और अपनी ज़ुबान का थोड़ा नरमी, जैसे कहते हैं ना, अच्छी ज़ुबान का इस्तेमाल करें, शाइस्तगी से अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करें, तो एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है। तो जी हम सबको मिल के इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाना है और साथ ही साथ अपनी टीमों को सपोर्ट भी करें। और मेरी दुआ है कि आप जिस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं
वो जीत जाए, जो आपकी पसंद की टीम। जो भी आपकी पसंद की टीम। तो हम अपनी अगली खबर शामिल करते हैं, वो भी PSL 9 पाकिस्तान सुपर लीग 9 के ही हवाले से है कि पाकिस्तान सुपर लीग 9 का जो है वो ऑफिशियल जो एंथम है वो PCB ने जारी कर दिया है, जो कि अली जफर और आयमा बेग ने गाया है। और क्या उसके खुल बोल के है? खेल। अच्छा, खुल के खेल। तो मतलब कि अब हमारे प्लेयर्स जो हैं वो खुल के खेलेंगे। इस गाने का जो एंथम है, जो थीम है, जो वर्ड्स हैं वो यही बता रहे हैं कि बेफिक्र हो गए, बिंदास हो गए, किसी भी किस्म की फिक्र ना करते हुए खुल के खेल। और देखने वाले जो शायकीन हैं, जो क्रिकेट मस्त दीवाने हैं, उनको जो है वो आप एंटरटेन करें। तो और अली जफर ने साथ ये भी कहा है कि ये जो आपका गाना है, ये तराना है, जो एंथम है PSL 9 का, ये पिछले एंथम की तरह ही मकबूल होगा। हाँ, PSL चूंकि है भी क्रिकेट ना लोगों के दिल के बड़े करीब है, तो इसका एंथम भी बड़ा एनर्जी वाला होता है, लोगों को बड़ा पसंद आता है। और PSL खत्म होने के बाद भी वो कहीं ना कहीं हमारी प्लेलिस्ट में शामिल होता है। और जब हम सुनते हैं इस तरह के तरानों को, तो हम कहीं ना कहीं उस क्रिकेट ग्राउंड में तालियां बजाते हुए खुद को महसूस करते हैं कि हम वहां मौजूद हैं। और ये PSL का एडिशन 9 है। ये 9 एडिशन जो है वो पाकिस्तान में मुनक्किद होने जा रहा है, जो 17 फरवरी से जिसके मैचेस जो हैं वो बराए रास्त आप जो हैं वो स्पोर्ट्स चैनल्स पे देख और सकेंगे। 9 मैचेस लाहौर में होंगे, तो जो लाहौरी हैं उनको 9 मैचेस देखने का मौका मिलेगा। इसके अलावा सेफ सीरीज जो कि बाकी शहरों में भी फैल चुका हुआ है, 18 शहरों में फैल चुका हुआ है, फैलने जा रहा है, 3 में इसका इनॉग्रेशन हो गया हुआ है, तो बाकी शहरों में भी मॉनिटरिंग होगी। आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, और खुल के जाके एंजॉय करना है। अगली खबर है जी, पंजाब सेफ सीरीज अथॉरिटी का फिर से जिक्र करेंगे। 24 आवर गुज़िश्ता 24 घंटे की रिपोर्ट आपसे शेयर करेंगे, और कुछ बड़ी ऐसी बातें हैं जो करना आपसे बहुत ज़रूरी हैं। मैं आपको ये बताती चलूँ कि पिछले 24 घंटे में ज़ुबैर कॉल्स जो मौसूल हुई हैं पंजाब भर से हमें, वो 57,000 के राउंड कॉल्स मौसूल हुई हैं। और उसमें जो गैर ज़रूरी कॉल है, हम हमेशा ये भी बात करते हैं कि जो गैर ज़रूरी कॉल है वो मत क्या करें। 15 एक एमरजेंसी हेल्पलाइन है, किसी ज़रूरतमंद की कॉल आ रही होती है, इधर से आपकी गैर ज़रूरी कॉल अगर आ जाएगी तो ज़रूरतमंद को हम मदद पहुंचाने में हमारी तखीर हो सकती है। मतलब कि किसी की हक तलफी ना करें। जो हकदार है, जिसको वाकई में इमरजेंसी है, जिसके घर में कोई मसला है, कोई डोमेस्टिक इशू है, घरेलू तशद्दुद हो रहा है, चोरी हो गई, डकैती हो गई, मर्डर हो गया खुदा ना ख्वास्ता, तो उसकी हक तलफी होगी। क्योंकि उस सिचुएशन में आप नहीं जानते कि एक एक सेकंड भी उस इंसान पे कितना भारी गुजर रहा होता है। तो गैर जरूरी कॉल्स 15 पे बिल्कुल ना करें, इस पे एहतियात करें। आपके हम बहुत जो है वो मशकूर ममनून रहेंगे अगर आप हमारी आवाज़ सुन के इस चीज़ पर अमल करने लग जाएं। आपको ज़रूरत है इमरजेंसी कॉल करें, ट्रैफिक की हेल्प चाहिए आप कॉल करें, आपको रेस्क्यू की, फायर ब्रिगेड की प्रोग्राम के स्टार्ट में हमने जिक्र किया। अगर आपको ज़रूरत है तभी आप इस एमरजेंसी हेल्पलाइन का इस्तेमाल करें, अदरवाइज गैर ज़रूरी कॉल्स ना करें। इसके अलावा जी हमारा एक ईडेक्स सेंटर है जहाँ पे हम एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। आपके साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है, मुतलका पुलिस स्टेशन आप जाते हैं, रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हमारे ऑफिस आके उस हवाले से एविडेंस लेता है। तो 15 एविडेंस भी दिखाए गए पुलिस ऑफिसर्स को। और इसके अलावा जी हमारी वुमेन सेफ्टी ऐप ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पंजाब पुलिस और पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने विमेन सेफ्टी ऐप बनाई। इस हवाले से 8 ख़वातीन को गाइड किया गया। ख़वातीन को अगर किसी किस्म की भी कोई परेशानी है, अपने मोबाइल में विमेन सेफ्टी ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करें। आपको कोई हेल्प चाहिए हो, कोई गाइडेंस चाहिए हो, कुछ भी आप बात करना चाहती हैं, अगर आपको कोई मसला नहीं भी है, आप गाइडलाइन लेना चाहती हैं, तभी आप हमसे रब्ता कर सकती हैं। थ्रू चैट आप रब्ता कर सकती हैं, आप कॉल मिला के हमसे बात कर सकती हैं। तो 8 ख़वातीन ने कल इस हवाले से भी हमसे जो है वो हेल्प ली। इसके अलावा ज़ुबैर 338 मशकूक सरगर्मियों की निशानदेही भी सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने की। तो सेफ सिटी अदारा ऐसा है कि 24/7 यहाँ पे ऑफिसर्स मौजूद हैं ड्यूटी पे, आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए, आपकी सिक्योरिटी को मेक श्योर करने के लिए। तो आपका ताउन यहाँ हमें जरूर चाहिए। अगली खबर क्या है जी हमारे पास? अगली खबर हमारे पास जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। पंजाब पुलिस का एहलकार एक दफा फिर से छा गया। पंजाब पुलिस फिर से छा गई। पंजाब पुलिस जिंदाबाद। पंजाब पुलिस जिंदाबाद। पंजाब पुलिस का जो है वो एक जवान मोहम्मद जावेद, जिसने 14वां जो है वो सैयद मंजूर हुसैन मेमोरियल गोल्फ टूर्नामेंट जो है वो जीत लिया है। और जीत के बाद वो सीधा जो है वो CPO कॉम्प्लेक्स गया और वहां पे हमारे DIG लॉजिस्टिक्स एंड प्रोक्योरमेंट अतर इस्माइल साहब ने उसको तारीफी सनद भी दी। तो ये एक और कारनामा जो है वो पंजाब पुलिस ने जो है वो समेट लिया। और ये एप्रिसिएशन बहुत जरूरी है कि पंजाब पुलिस एक ऐसा इदारा है जो हर शोबे में, हर डिसिप्लिन में जो है वो अपनी कामयाबियों के झंडे वक्तन फवक्तन, वक्त गुजरने के साथ साथ और माजी में भी गाड़ता आया है,
प्रेजेंट में भी जो है वो ये तमाम जो है वो तोहफे और इनामात समेट रहा है और मुस्तकबिल में भी ऐसा करता रहेगा। तो इसके अलावा जी अगली खबर हमारे पास है सेहत के हवाले से। हम आपकी सेहत के लिए भी बड़े कॉन्शियस रहते हैं और आपको भी गाइड करते रहते हैं कि आपने क्या करना है अपनी सेहत की, अपनी हिफाजत के लिए। तो जी इस हवाले से डॉक्टर्स ने वाइटामिन और फूड सप्लीमेंट तजवीज़ करने से रोका है। वजारत सेहत की तरफ से बेसिकली डॉक्टर्स को कहा गया है कि आप ये जो वाइटामिन और सप्लीमेंट लोग लेते हैं या आप उनको रिकमेंड करते हैं ये ना करें। तो नेचुरल जो चीज़ें होती है ना, नेचुरल डाइट जो डाइट होती है, आप फ्रूट्स लें, आप वेजिटेबल लें, सैलड खाएं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो कुदरती जो चीज़ें जो अल्लाह ने आपके लिए बनाई है ना, आप उसका इस्तेमाल करें, वहाँ से ये सारे सप्लीमेंट और विटामिन लें, क्योंकि ऐसी चीज़ें ज़ुबैर कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से आपको नुकसान भी प्रोवाइड करती हैं। बिल्कुल नुकसान पहुंचाती हैं। और नेचुरल डाइट में फ्रूट्स कोशिश करें कच्चे खाएं, जूसेस जो हैं वो कम पिएं, कच्चे फ्रूट्स खाएं, मतलब कच्ची सब्जियां खाएं। और जो है ना जूस के अंदर कहा जाता है कि जब किसी चीज़ का जूस बन जाता है तो उसकी आधी तवानाई, आधी जो उसके गज़ाइयत होते हैं, उसके फ़वाइद होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन, अगर बंदा बिल्कुल हेल्दी है, तंदुरुस्त है, तो वो ज़रूर जो है वो कच्ची सब्जी और कच्चे फ्रूट्स खाए, जूसेस से जो है वो अवॉइड करे। लेकिन अगर कच्चा जो है ना सब्जी मौजूद है ना कच्चा फ्रूट मौजूद है तो फिर जूस पी सकते हैं। अगर पूरा नहीं तो आधा जो है वो आपकी बॉडी को फायदा उसका मिल रहा है। यहाँ ये भी है कि आप बजाय कोई डब्बे का जूस पिए, आप घर में खुद से जूस निकालें, आप नेचुरल जूस पिए। यहाँ क्योंकि नेचुरल चीजों की बात हो रही है ना, यहाँ जिस तरह फूड सप्लीमेंट्स का जो है उन्होंने मना कर दिया है, डॉक्टर्स को कहा है कि फूड सप्लीमेंट्स आप मत दें, रिकमेंड ना करें, तो नेचुरल डाइट पे रहें। तो नेचुरल डाइट ही सब कुछ है। मैंने अब खुद एक इंसान जो है वो सोचता है कि हम चले जाएं आज से कोई 50 साल पहले, 60 साल पहले। दुनिया का वजूद तो 1400 साल पहले जो है का बना हुआ है। कितनी पुरानी दुनिया है। क्या तब फूड सप्लीमेंट्स होते थे? क्या तब ये जो हैं ये सब चीजें होती थी? तब बीमारियां भी कम होती थी। तो सारी की सारी जो ग़िज़ाइयत है वो नेचुरल डाइट में है। तो नेचुरल डाइट को जो है वो प्रमोट करें और नेचुरल डाइट ही इनटेक करें अनटिल अनलेस कोई बहुत मजबूरी ना हो जाए, कोई ऐसे सिनेरियोज ना हो जाए कि नेचुरल डाइट अवेलेबल ही नहीं है, यही चीज़ अवेलेबल है। तो उस सिनेरियो में तो डेफिनेटली जो है वो आप इनटेक कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कोशिश करें कि नेचुरल डाइट ही इनटेक करें, नेचर के करीब रहा करें। अगली क्या खबर है आपके पास? अगली खबर हमारी जो है वो फिर जिस तरह अपने डेली बेसिस पे हमने प्लेटफॉर्म से जो है गजा की खबर शेयर करते हैं, ये जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला रुक जाना चाहिए। जिस तरह से इसराइल जो है वो जुल्म पे जुल्म करता जा रहा है। इसराइल ने जो है वो 103 जो है 24 घंटे में वो 103 फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद कर दिए हैं। और हम डेली बेसिस पे अपने प्लेटफॉर्म से यही गुजारिश करते हैं, अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं कि इस जो है वो अब जुल्म को रुक जाना चाहिए। आलमी इदारों से भी दरख्वास्त करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप इस तरफ तवज्जो दें और इस चीज़ को जो है वो अब रोक दें। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द ये सारा सिलसिला ख़त्म हो जाएगा और एक पीसफुल एनवायरनमेंट वहाँ भी दोबारा से क्रिएट हो जाएगा। तो ये था हमारा पहला सेगमेंट। हमने कोशिश की कि कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड की जाए, आपको क्रिकेट के बारे में बताया, हेल्थ के बारे में बताया, दुनिया में होने वाली कुछ इशूज़ के बारे में आपको बताया। आप ये खबरें पढ़ा करें ना, जाना करेंगे दुनिया में क्या हो रहा है। खबरें तो बहुत ज़रूरी होती हैं, पता होना चाहिए आपको। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और इसके बाद एक बड़े ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट की तरफ जाएंगे। स्टे विद अस। कंट्रोल
कॉल नोट करें। विमेन सेफ्टी ऐप का हाई प्रायोरिटी केस है। एक खातून को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक लड़का हरास कर रहा है। लोकेशन शेयर कर दी है, फौरी रिस्पॉन्ड करवाएं। ओवर। ख़वातीन किसी भी खतरे या परेशानी में वुमेन सेफ्टी ऐप के जरिए मदद तलब कर सकती हैं। पंजाब पुलिस वुमेन सेफ्टी ऐप डाउनलोड करें और अपना तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। जी वेलकम बैक नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। सेफ सिटी में आपको एक दफ़ा खुशामदीद कहते हैं फिर से, और मैं हूं ज़ुबैर शारिक और मेरे साथ मौजूद हैं ताहिरा अली। जी। एक बहुत ही खुश आइन और खुशगवार सुबह का आगाज़ हो चुका है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम अब इस सेगमेंट में बात करेंगे। जो ये खबर जो मैं देने जा रहा हूँ ये बेसिकली जो है वो शायकीन क्रिकेट के लिए है, जो क्रिकेट के दीवाने हैं, क्रिकेट का बहुत शौक और ज़ौक रखते हैं, उनके लिए जो है ये खबर है। PSL का जो 9th एडिशन है, 9वां एडिशन, पाकिस्तान सुपर लीग का 9वां एडिशन जो है वो अनकरीब पाकिस्तान में मुनक्किद होने जा रहा है। 17 फरवरी से मैचेस का आगाज हो जाएगा। लेकिन एक चीज मत हम अक्सर जो है वो फॉरगेट कर देते हैं, दायरा भूल जाते हैं कि इस चीज को पुरअज़म और सिक्योर बनाने के लिए हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का कितना किरदार है और ये बहुत ही बेहतरीन रोल प्ले कर रही हैं। आपके क्या ख्यालात है इस बारे में? बिल्कुल ज़ुबैर, जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, हमारे अदारे हैं, स्पेशली पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी को कैसे भूल सकते हैं जी। इन सबको सबसे पहले हम खराज तहसीन पेश करेंगे कि इन सब अदारों की वजह से आज इंटरनेशनल क्रिकेट पंजाब में क्या पूरे पाकिस्तान में वापस आई। इसके अलावा जी PSL, जैसे ज़ुबैर ने जिक्र किया कि PSL 9 शुरू होने वाला है, तो ये सारी चीज़ें जो पाकिस्तान में वापस आई खुशाइन तरीके से, इसका क्रेडिट जाता है जी इन सब एजेंसीज़ को, इन तमाम अदारों को। तो इस पे बात करेंगे हम कि किस तरह से हम PSL की सिक्योरिटी को मेक श्योर करेंगे, आपको एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करेंगे कि आप जी अच्छे तरीके से, खुशाइन तरीके से, सिक्योर फील करके मैच देखने जाएं। और इसमें मैं एक चीज़ ऐड करता चलूं कि PSL एक वो ऐसी लीग होती है जिसमें ना सिर्फ हमारे मुल्क से बल्कि आलमी दुनिया से जो है वो शोहरत याफ्ता क्रिकेटर्स जो हैं वो इस लीग में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, शमूलियत इख्तियार करते हैं और ये भी पैगाम देते हैं, मैसेज देते हैं पाकिस्तान आके कि पाकिस्तान एक सेफ एंड सिक्योर मुल्क है। तो हमारे साथ स्टूडियो में कौन मेहमान मौजूद है ताहिरा, प्लीज बताएं। ही हम बात करेंगे कि किस तरह से हम सिक्योरिटी को मेक श्योर करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जी SP PPIC 3 लाहौर, जी SP हैं शफीक अहमद चौधरी साहब। सर को प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला, जो कि इस वक्त इतना क्रूशल टाइम चल रहा है और सेफ सिटी जैसा अदारा जो 24/7 पब्लिक के लिए मौजूद होता है, तो आप भी उतने ही मसरूफ़ होते हैं, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर मुझे बताइएगा कि पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की तरफ से क्या जो है वो सिक्योरिटी का प्लान आपने बना लिया है कि PSL को सक्सेसफुली इस इवेंट को कम्प्लीट किया जा सके। जैसा कि आप जानते हैं कि जब से पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी हुई है उसमें PSL को हर साल बड़े जोशो खरोश से इसका इंतज़ार किया जाता है। बज़ाहिर तो ये मैच लगते हैं कि आपको 2 टीमें मैच खेल रही हैं, लेकिन इनके पीछे बहुत सारे इदारे जो हैं उनकी कई माह की उनकी आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन, उनके अरेंजमेंट्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इंटेलिजेंस सोर्सेज से हासिल की जाती हैं इसको कामयाब और महफूज इनेकाद करवाने के लिए। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी हमेशा की तरह इस दफ़ा भी इसमें पेश है और हमारे लेवल के ऊपर जितनी भी सिक्योरिटीज़ है उनके रूट्स जो कि उनके स्टेडियम तक आने जाने के, होटल तक, उनके वेन्यूज़ के ऊपर, तमाम के ऊपर हर तरह की हमने सर्वेलेंस के लिए जो हमारे कैमरास हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए हमने पूरा एक जामे प्लान तरतीब दिया है। अच्छा सर, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि PSL की सिक्योरिटी के लिए हमारे इदारे की तरफ से कितने सर कैमरे नस्ब हैं जो 24/7 इन प्लेयर्स की रूट्स की सर मॉनिटरिंग करेंगे? देखिए जो हमारे PSL हो रहा है इस दफ़ा टोटल 34 मैचेस होंगे, उसमें से लाहौर को 9 मैचेस को होस्ट करना है। बाकी मैचेस जो हैं उनमें से 9 मैचेस पिंडी में होंगे, 11 मैचेस कराची में हैं और 5 मैचेस जो है वो मुल्तान में होने जा रहे हैं। लाहौर में जो 9 मैचेस का इनेकाद हो रहा है
वो 17 फरवरी से हो रहा है, लेकिन उससे पहले अभी टीमों के प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं जो कि टीमों की मूवमेंट अभी से होने जा रही है उसमें। तो इसमें हमने ये है कि तमाम रूट्स को और वेन्यूज़ को हमने कोई 400 प्लस हमारे कैमरास जो हैं वो वहाँ पे हमने उनको इंस्टॉल किया हुआ है, जिनकी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा मज़ीद ऐसे कुछ ग्रे एरियाज़ जिनको सिक्योरिटी एजेंसीज़ या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, पुलिस या दीगर इदारों की तरफ से हमें कोई डिमांड आती है कि वहाँ पे भी कैमरा इंस्टॉल होने हैं, तो वहाँ पे भी हम अपने डायनामिक कैमरास को इंस्टॉल कर रहे हैं, ताकि कोई गोशा ऐसा ना रहे कि जहाँ से कोई खुदा न खासा किसी किस्म की कोई ऐसी एक्टिविटी हो जाए जिससे ये एक इतना अच्छा और खुशगवार और एक रंगारंग जो इवेंट है वो इवेंट हो बहुत रहा मज़ा ना है हो जाए। और वो जिस बहार के मौसम में हो रहा है तो लोगों की खुशियाँ जो है वो इससे मान पड़ जाएं। तो इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसको अपने कैमरास के थ्रू 24 आवर्स ना सिर्फ रूट की मॉनिटरिंग करें, वेन्यू की मॉनिटरिंग करें, बल्कि उन आने वाले शायकीन के जिन रूट से उन्होंने आना है वहाँ पे भी उसकी मॉनिटरिंग को और जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन हो वो टाइमली इन इदारों तक पहुँचाई जाए ताकि उसको प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकें। अच्छा सर, ये हमारी एक मोबाइल कमांड वैन भी है, ये भी नाज़रीन को बताते चाहें यहाँ पे कि वो मोबाइल कमांड वैन भी वहाँ उस जगह पे मूव करेगी जहाँ पे PSL के मैचेस हो रहे होंगे अराउंड द स्टेडियम, इस हवाले से भी बताइएगा। देखिए, हमारी जो मोबाइल कमांड वैन है वो टोटली फुली इक्विप्ड है हर तरह की सिचुएशन के लिए। उसमें कैमराज इंस्टॉल हैं, वहाँ पे कोई भी सीनियर कमांड बैठ के वहाँ से किसी भी जगह पे उसको मॉनिटर कर सकती है उसकी सर्वेलेंस के लिए, जिसके लिए हमारी टीम अवेलेबल है वहाँ पे। इस मोबाइल वैन को प्लेस किया जाएगा, हम वेन्यू पे भी प्लेस कर सकते हैं और जहाँ जहाँ पे कोई ऐसी मूवमेंट होगी वहाँ पे इसको प्लेस करके इसको प्रॉपरली सर्वेलेंस के लिए मूव किया जा सकता है। सर, इस वैन के ऊपर कैमरास लगे होते हैं और प्रॉपर अंदर मतलब सिस्टम इंस्टॉल होता है कि जहाँ चाहे आप उस कैमरे को मूव कर सकते हैं और जिस तरह से मर्जी देख सकते हैं? जी, इस वैन को हम जो भी हमारे मेगा इवेंट्स होते हैं वहाँ पे हम इसको वैन को मूव करते हैं, ताकि मुहर्रम में भी है, अक्सर कोई ऐसा इज्तिमा हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, इसके ऊपर भी कैमरास लगे हैं जिनको हम मूव करके डिफरेंट एंगल से वहाँ पे उसको देख सकते हैं। इसके अंदर स्क्रीन्स हैं जहाँ पे हम लाइव स्ट्रीमिंग वहाँ की किसी भी एरिया की जहाँ की हम देखना चाह रहे हैं उसको देख सकते हैं। इसमें प्लेबैक की ऑप्शन है। अच्छा। इसमें हम उन तमाम चीज़ों को देख सकते हैं जिससे हम समझते हैं कि ये कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी, कोई सस्पिशियस पर्सनस या किसी जगह पे कोई ऐसा कोई रश वाली एरिया हो गया है, वहाँ पे हम उसको प्रॉपरली देखने के बाद कोई अरेंजमेंट्स उसको फाइनल कर सकते और हैं। ये जो कैमरास आपने बताया कि मोबाइल कमांड व्हीकल के ऊपर लगे हुए हैं, ये भी सेफ सिटी हेड ऑफिस से लिंक होंगे, कनेक्टेड होंगे कि दैट टाइम जब वहाँ पे ऑफिसर देख रहे होंगे यहाँ पे भी उनका बैकअप देखा जा सकता होगा? जी बिल्कुल, ये वहाँ पे भी देखा जा सकता है और ना सिर्फ देखा जा सकता है बल्कि यहाँ से उसको मॉनिटर भी किया जा सकता है। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है आपसे कि हम टीम्स की जो सर्वेलेंस है रूट की, सर उसको कैसे मॉनिटर करेंगे? देखिए, टीम की मूवमेंट जो है वो हमारे लिए एक बहुत सेंसिटिव पॉइंट है कि उनको सेफली होटल से उनको स्टेडियम तक लेके जाना। उसके लिए हमने इन तमाम रूट्स पे कोई 224 के करीब हमने कैमरास को इंस्टॉल किया है और यूं ही टीम की मूवमेंट होने से चंद घंटे पहले हम उन तमाम रूट्स को जो हमारी OMC हॉल में, जो हमारा मॉनिटरिंग सेंटर का हॉल है, उसकी वॉल पे हम डिस्प्ले करते हैं और वहाँ पे पहले से ही हम उसको एज अ प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे उसको सर्वेलेंस शुरू कर देते हैं कि वहाँ पे कोई किसी किस्म की कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही हो या कोई वहाँ पे कोई ऐसी मूवमेंट या चल रही हो कि जो कि हम समझते हैं कि इदारों तक उसको पहुँचाना ज़रूरी है, तो हम उसको फौरी रिपोर्ट करते हैं। अच्छा सर, एट द एंड ऑफ द शो एक मैसेज ज़रूर आप दीजिएगा कि क्या आप देखने वाले हमारे जो क्रिकेट के शायकीन हैं, मुझ समेत सब लोग इतने एक्साइटेड हैं कि जी PSL शुरू होने वाला है, टिकट्स का सिलसिला जारी है, बल्कि मेरा ख्याल है टिकट तो अब ख़त्म होने वाली होंगी, तो क्या देखने वाले शायकीन को मैसेज देना चाहेंगे? जी ज़रूर, मैं इसमें ज़रूर मैसेज देना चाहूँगा कि जहाँ आपके इदारे इस इवेंट को कामयाब करने के लिए शबाना रोज़ मेहनत कर रहे हैं, तमाम अपने रिसोर्सेज के साथ, आपको पता है कि अभी रिसेंटली इलेक्शंस की ड्यूटीज़ के बाद फौरी तौर पे PSL आ गया है, तो जितनी हमारा रातों के जागे हुए हमारा स्टाफ है वो अभी फिर उस एक नई हिम्मत और वल्वले के साथ, पुरानी ढूंढी हुई थी और एक नया टास्क आ गया जी ना? उसमें एक नई हिम्मत और वल्वले के साथ वो अब PSL की ड्यूटीज़ के लिए भी अभी वो बिल्कुल वो तैयार है। तो मेरा सबके लिए यही मैसेज है कि आप अपने इदारों के साथ जो आपको गाइडलाइंस दी जाती हैं ट्रैफिक के लिए, जो एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स के हवाले से, या कोई भी ऐसी अगर आपको कोई किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम भी अगर कोई फेस होता है, चूँकि इतनी टीमें यहाँ पे मौजूद हैं, एक इवेंट होने जा रहा है,
तो अगर आपको कोई इसमें कोई हैसल अगर किसी जगह पे फील होती है तो उसको आप कंप्रोमाइज़ करें और ताउन करें और इस इवेंट को कामयाब बनाएं, ताकि एक अच्छा मैसेज दुनिया को जाए कि यहाँ पे अगर हम ये इवेंट करने जा रहे हैं तो हम उन तमाम थ्रेट्स और दहशतगर्दी और दूसरे के बावजूद हम अभी भी बाहिम्मत तौर पे ये मामला करने वाले हैं और हमारी पब्लिक जो है वो हमारे साथ है। थैंक यू सो वेरी मच सर कि आपने जो है हमें अपना कीमती वक्त दिया। जी नाजरीन, ये थे हमारे साथ एसपी PPIC3 शफीक अहमद चौधरी, जिन्होंने PSL पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 9th के बारे में जो है वो सेफ सिटी किस तरह से जो है वो इस इवेंट को जो है वो सेफ एंड सिक्योर करेगा, सिक्योरिटी के क्या क्या इंतजामात हैं, ये अपने सुनने वालों को देखने वालों को बावर करवा रहे थे। बताया उन्होंने कितने कैमरास इंस्टॉल हैं। अच्छा जुबैर, मैं यहाँ ये भी बताती चलूँ, ना सिर्फ सेफ सिटी लाहौर बल्कि सेफ सिटी का दायरा का तो जी 18 शहरों में बढ़ा दिया गया है। सेफ सिटी गुजरांवाला, सेफ सिटी फैसलाबाद, सेफ सिटी रावलपिंडी, 3 सेफ सिटी के प्रोजेक्ट्स का भी रिसेंटली इफ्तिताह हो चुका है। इसके अलावा बाकी 18 सिटीज़ में ये स्टार्ट होने वाला है। तो लाहौर में चूँकि मैचेस हैं 17 फरवरी से 27 तक, इन 10 दिनों में मैच होंगे लाहौर और मुल्तान में। इसके बाद जो रावलपिंडी और रावलपिंडी के साथ साथ जी कराची में मैच होंगे। तो सेफ सिटी हर जगह पे मौजूद है, इनके कैमरास हर जगह पे मौजूद है, तो एक मुल्क को सिक्योर बनाया जा रहा है। लेकिन ताहिरा, मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, मैं अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को सल्यूट करना चाहूँगा कि वो किस तरह से जो है वो कोशां हैं, पुरअज़म हैं हमारे इस तरह के मेगा इवेंट्स को जो है वो सेफ एंड सिक्योर बनाने के लिए। इसके साथ साथ और बहुत सारे जो हैं वो सिक्योरिटी के मामलात पे जो है वो 24/7 नज़र रखे हुए हैं, और इसमें सेफ सिटी का बहुत एक कलीदी किरदार है, अहम किरदार है, बहुत अहम और किरदार इस पे आपने भी अपना अहम किरदार अदा करना है। और वो कैसे अदा करना है? अगर आप अपने इर्द गिर्द किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी को होता हुआ देखें, आपको लग रहा हो कि मशकूक शख्स या कोई मशकूक सरगर्मी हो रही है, आपने फौरी तौर पे हमें 15 पे इतला देनी है, और आपने भी जिम्मेदार शहरी होने का जी सबूत देना है। तो अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और इसके बाद चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ। स्टे विद अस। Our representatives are currently busy. Please stay on the line. अस्सलाम वालेकुम, इमरजेंसी 15 हेल्पलाइन। जी सर, क्या हेल्प चाहिए? एक बंदा ना मुझे बार बार फ़ोन करके ना अपना उधार वापस मांग रहा है। मोहतरम, ये एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है, इस पर गैर ज़रूरी कॉल से गुरेज करें। अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम, बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? हम यहाँ एक रेस्टोरेंट में हैं और एक लड़का हमें हरासा कर रहा है, उसने हमारी पिक्चर्स भी ली हैं। आप परेशान ना हो, अभी पुलिस आपके पास भिजवा रहे हैं। कंट्रोल फ्रॉम IC3, एक लड़का रेस्टोरेंट में लड़की को हरासा कर रहा है। एक्सीडेंट हो गया है, फ़ौरन पहुंचो। लड़ाई हो रही है, इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कीजिए। गुमशुदा बच्चे ने नीले रंग की शलवार कमीज पहनी हुई है। वन 5 पर लाहौर समेत पंजाब भर से रोजाना 80 से 90 हज़ार कॉल्स मौसूल होती हैं। रोजाना मौसूल होने वाली कॉल्स में 85% गैर मुतल्लिका होती हैं। शहरियों से अपील है कि 15 पर गैर जरूरी कॉल से इज्तनाब करें, ताकि मुसीबत में फंसे शहरियों की बरवक्त इमदाद की जा सके।
चल जल्दी कर यार, इसको भी अभी बांधना था यार। चल जल्दी कर, कोई वाल्डर नहीं है यार, जाने दे। इसको भी अभी बांधना था यार। चल जल्दी कर, कोई वाल्डर नहीं है यार, जाने दे। सेफ सिटीज अथॉरिटी के खुदकार निज़ाम के जरिए सिग्नल की खिलाफ वर्जी, ओवर स्पीडिंग, वन वे वायलेशन, लेन लाइन और जेब्रा क्रॉसिंग की खिलाफ वर्जी पर ई चालान किए जाते हैं। आलमी दायरा शुमारियात नेम्बियो के मुताबिक सेफ सिटीज के इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की बदौलत आलमी रैंकिंग में लाहौर के ट्रैफिक इंडेक्स में नुमाया बेहतरी आई है। सड़क पर ट्रैफिक कवानीन की पासदारी महफूज सफर की जमानत है। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी कीजिए और सेफ रहिए सेफ सिटी के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, गुड मॉर्निंग सेफ सिटी में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। मैं हूं ज़ुबैर शारिक और मेरे साथ मौजूद हैं ताहिर अली। और जब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, दिलचस्प हो जी। तो आज सबसे पहली जो खबर है हमारे पास ताहिरा, दिलचस्प व अजीब में हम हमेशा से जो है वो दिलचस्प और अजीब खबरें तो ज़रूर लेकर आते हैं अपने नाज़रीन के लिए, देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए। और आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं, वो ड्रैगन्स का कभी आपने नाम सुना है ताहिरा? ड्रैगन मेरे बड़े फेवरेट रहे हैं ज़ुबैर, लेकिन कार्टून्स में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा। कहा जाता है कि आज से कोई हजारों साल पहले इनका कोई वजूद था, लेकिन जो है वो हांगकांग के एक शख्स ने गुब्बारों से एक ड्रैगन तकमील किया है, एक ड्रैगन बनाया है। ओरिजिनल ड्रैगन? दिस इज नॉट ओरिजिनल ड्रैगन, ओरिजिनल तो नहीं होगा ऑफ कोर्स, लेकिन एक ड्रैगन उसने बनाया है और ड्रैगन बनाकर जो है उसने गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया। अच्छा, मुझे ये तो बताएं, बनाया कैसे ड्रैगन उसने? ये उसने मॉडल बनाया उसका? ये उसने जो है वो 38,000 गुब्बारों की मदद से जो है वो 137 फुट लंबा जो है वो ड्रैगन बनाया है गुब्बारों की मदद से। यस, इट इज लाइक अ मॉडल। अच्छा, एक मॉडल की जो है वो इसकी हैसियत है इस ड्रैगन की, लेकिन जब इसकी पैमाइश की गई तो तकरीबन 137 फुट लंबा ये ड्रैगन था और 38,000 गुब्बारों से जो है ये ड्रैगन जो है वो इसने बनाया और बना के हांगकांग के शहरी ने जो है वो गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। अच्छा ज़ुबैर, हम हमेशा कोई ना कोई ऐसी इंटरेस्टिंग खबर देते हैं तो लोग रिकॉर्ड बनाने के लिए बड़े बड़े इंटरेस्टिंग और दिलचस्प काम करते हैं। मैं कह रहा हूँ, आपका कोई इरादा है मुस्तकबिल में कोई ऐसा काम करने का कि आपका नाम रिकॉर्ड में कहीं आ जाए और हम कभी पढ़ें, और कहीं किसी आने वाली नस्लें कभी कोई ऐसा शो कर रही हैं और सोच रही कह रही हो ना कि ज़ुबैर शारिक हुआ करते थे और उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था? कोशिश और काविश जो है वो इंसान के हाथ में है। हो सकता है मैं भी कोई ऐसा नाम बना लूं आने वाली जिंदगी में, दुनिया में, कि लोग मुझे भी मेरे जाने के बाद याद रखें। चलें, आपको हम कहते हैं गुड लक और अगली खबर देते हैं। अगली खबर भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि जी आपको भी शौक होगा अमीर होने का, करोड़पति बनने का। हर किसी को शौक होता है ना। तो ये जी दुनिया में एक ऐसा शख्स जो करोड़पति क्या अरब खरबपति बना सिर्फ 2 मिनट के लिए। कैन यू इमेजिन? मतलब ऐसा भी होता है? ये नहीं मुझे कोई बात समझ में आई, प्लीज एक्सप्लेन करें। अच्छा जी, अमेरिका में एक मिडिल क्लास किस्म का मतलब बंदा, नॉर्मल सा बंदा, 2 मिनट के लिए उसके अकाउंट में इतनी बड़ी अमाउंट आई कि मैं अभी आपको डिजिट बताऊंगी ना तो आप परेशान हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए कि ये क्या गिनती पढ़ना शुरू हो गई आज शो में तायरा। तो ये ऑल ऑफ अ सडन जैसे अपना अकाउंट इंसान खोलता है ना, उन्होंने भी पेपाल का अपना अकाउंट ओपन किया चेक करने के लिए कि एमी कितने को थोड़े से डॉलर पड़े हुए हैं। तो वो हैरान रह गया कि उसके अकाउंट में, अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि कितने डॉलर थे। ये अमाउंट थी जी 92,368,547,800 डॉलर। मुझे नहीं पता ये कितनी अमाउंट बनेगी, मेरी गिनती तो यहाँ पे खत्म हो जाएगी। ये तो पाकिस्तानी करेंसी में मेरे ख्याल से खरबों रुपया बन गया, शायद उससे भी ज्यादा, पता नहीं कितने खरब बन गए, उससे भी ज्यादा। दुनिया का अमीर 2 मिनट के लिए, मैं बताती हूँ ना आपको कि 2 मिनट के लिए मिस्टेकनली इसके अकाउंट में कहीं से अमाउंट ट्रांसफर हुई और वो कुछ इशू था, लेकिन अमाउंट उसके अकाउंट में आ गई।
सिर्फ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद जब बेचारा वो परेशान सा हो गया, जैसे खुशी में इंसान कहीं बिल्कुल ही अनकॉन्शियस हो जाता है कि ये क्या हो गया, और 2 मिनट बाद उसकी खुशी वहीं की वहीं धरी रह गई कि गलती से अकाउंट, वो परेशानी और खुशी सिर्फ उस बेचारे की 2 मिनट के लिए 2 मिनट के बाद उसका अकाउंट वहीं पे दोबारा वापस आ गया। तो खैर ऐसे भी होता है, कभी कभी इतना बड़ा भी छप्पड़ फाड़ के अल्लाह देता है, लेकिन जी हमारी तो दुआ है कि इतने बड़े बड़े छप्पड़ अल्लाह आपको फाड़ के देता रहे। तो ये था जी हमारा आज का प्रोग्राम। हमने कोशिश की कुछ इंटरेस्टिंग सी खबरें आपको देने की, उम्मीद करते हैं आपने बहुत एंजॉय किया होगा, और आपने अपना फीडबैक हमें देना है कहाँ पे जी। हमारा ट्विटर का अकाउंट है PSCA सेफ सिटीज़, और हमारा फेसबुक का अकाउंट है जी पंजाब सेफ सिटीज़। फॉलो कीजिए, क्या देखना चाहते हैं हमें बताएं, और अब हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।